नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यू डेट्स फॉर अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 इस महीने में आपको कौन कौन से कंप्लायंस करने हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड। सितंबर का महीना बहुत ही बिजी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और अब फिर से जो हमारे लिए अक्टूबर का महीना है वो अगेन फिर से बिजी महीना रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कंप्लायंसेस आपको जो है अक्टूबर महीने के अंदर करनी होगी। तो वो सभी कंप्लायंसेस हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप हमारे नोट्स को जो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, डेली अपडेट्स पाना चाहते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। आपको सर्च करना है ऑल अबाउट टैक्सेस विदाउट स्पेस। विदाउट स्पेस जो है आप ऑल अबाउट टैक्सेस सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो लोगो है आपके सामने आ जाता है और आप इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी रेगुलर अपडेट्स है वो पा सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जीएसटी कंप्लायंसेस की। कौन कौन से कंप्लायंसेस है जो आपको जीएसटी लॉ के तहत करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 3B जो आपको मंथली बेसिस पर फाइल करनी होती है फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। जो भी रेगुलर पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको जीएसटीआर 3B मंथली बेसिस पर फाइल करनी होती है। तो हमने देखा कि जीएसटीआर 3B के अंदर दो कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स बनाए गए, कैटेगरी 1 स्टेट और कैटेगरी 2 स्टेट्स। कैटेगरी 1 स्टेट्स में बताया गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। अगर आप इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फॉल करते हैं तो ऐसे में आपको जो है अगस्त 2000 महीने की जो जीएसटीआर 3B है वो 1 अक्टूबर तक फाइल करनी है। आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। इन दैट सिचुएशन जो है आपके लिए अगस्त महीने के लिए ड्यू डेट है 1 अक्टूबर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी स्टेट्स की। सेकंड कैटेगरी स्टेट्स में बताया गया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। अगर आप इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फॉल करते हैं तो ऐसे में अगस्त 2000 महीने 20 के लिए आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है 3 अक्टूबर तक, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। अब बात आती है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो कैटेगरी वाइज स्टेट्स है वो यहां पर खत्म हो जाते हैं। टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में अगस्त 2020 महीने के लिए ड्यू डेट थी 20 सितंबर जो कि जा चुकी है, और सितंबर 2020 महीने के लिए ड्यू डेट रहेगी 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को आपको जो है सितंबर 2020 मंथ के लिए जो है जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। तो जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके लिए कैटेगरी स्टेट्स का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है। इन दैट सिचुएशन जो है यहाँ पर 20 अक्टूबर तक उनको जो है रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद बात आती है जीएसटीआर 1 की। जीएसटीआर 1 जिनको मंथली बेसिस पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, जिनकी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में उनको सितंबर 2020 महीने के लिए 11 अक्टूबर 2020 तक जीएसटीआर 1 फाइल करना मैंडेटरी है। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है उनके केस में जुलाई टू सितंबर 2020 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट रहेगी जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए। उसके बाद बात आती है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की। तो ऑलरेडी आप सबको पता है 30 सितंबर लास्ट डेट थी जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है और 31 अक्टूबर तक अब आप जीएसटीआर 9 और 9C फाइल कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 9 बेसिकली जीएसटी एनुअल रिटर्न है। जिनकी भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उनको ऑप्शन दिया गया है, वो चाहे तो फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। जीएसटीआर 9C की अगर मैं बात करूं तो जीएसटीआर 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर टर्नओवर
5 करोड़ रुपए तक है तो जीएसटीआर 9C जो है मैंडेटरी नहीं है, आपको 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो जीएसटीआर 9C बेसिकली जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो आपको फाइल करना मैंडेटरी है। और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट रहेगी जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करने के लिए। उसके बाद जीएसटीआर 5A जो कि बेसिकली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एसेस रिट्रीवल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर सितंबर मंथ के लिए 11 अक्टूबर तक उनको जो है अपनी जीएसटीआर 5A जो है फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में जो है जीएसटीआर 6 फाइल की जाती है जो कि 13 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट होगी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। जीएसटीआर 7 की अगर मैं बात करूं बेसिकली जिनको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो सितंबर मंथ के लिए उनको 10 अक्टूबर तक अपनी जीएसटीआर 7 फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद जीएसटीआर 8 जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा फाइल की जाती है जिनको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। इनकम टैक्स कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले टीडीएस डिपॉजिट सितंबर 2020 मंथ के लिए आपको 7 अक्टूबर तक जो है टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है। उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। अगर आपने 194(I)(A) के तहत टीडीएस डिपॉजिट किया है, टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ऐसे में अगस्त मंथ के लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2020। उसके बाद टीडीएस ऑन 194(I)(B) जो कि सर्टेन रेंट के रिगार्डिंग बात करता है, तो इन दैट सिचुएशन अगस्त 2020 के लिए अगर आपने टीडीएस पे किया है तो ऐसे में 14 अक्टूबर तक आपको जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना जरूरी है। उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट यहां पर इशू किया गया 194(M) के तहत, तो बेसिकली स्पेशल एग्रीमेंट के तहत कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में जो है 14 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है टीडीएस डिपॉजिट करने की, सॉरी टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। उसके बाद डिपॉजिट ऑफ टीडीएस इन केस ऑफ गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयर्स जिनको बेसिकली क्या होता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ए चालान जो है टीडीएस पे करना होता है, तो ऐसे में बुक एडजस्टमेंट के जरिए टीडीएस पे किया जाता है। तो यहाँ पर सितंबर 2020 के लिए जो है 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 24G बाय एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट वेदर वेयर टीडीएस टीसीएस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हैज बीन पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान। उसके बाद चालान कम स्टेटमेंट, तो बेसिकली सेक्शन 194(I)(A), सेक्शन 194(I)(B) और सेक्शन 194(M) के तहत जो आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो ऐसे में आप चालान कम स्टेटमेंट फाइल करते हैं। तो सितंबर 2020 मंथ के लिए अगर आपने सेक्शन 194(I)(A), I)(B और सेक्शन 194(M) के तहत टीडीएस डिडक्ट किया है तो तीनों ही केसेस में 31 अक्टूबर लास्ट डेट है टीडीएस डिपॉजिट करने की। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20, तो इनिशियली ये डेट थी 31 मार्च, इसको फिर एक्सटेंड किया गया 30 जून, फिर एक्सटेंड किया गया 31 जुलाई, फिर एक्सटेंड किया गया 30 सितंबर और अब फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अक्टूबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आप असेसमेंट ईयर 19-20 एज वेल एज असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए भी जो है आपकी लास्ट डेट, सॉरी टैक्स ऑडिट की जो आपकी लास्ट डेट है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, जो कि बात करता है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, जिनकी भी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और सेक्शन 144(AB) के तहत जो टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में उनके लिए भी 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है। उसके बाद ईएसआईसी की पेमेंट करनी है, तो ऐसे में 15 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। पीएफ की अगर आपको पेमेंट करनी है प्रोविडेंट फंड की, तो 15 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। पीएफ की रिटर्न आपको फाइल करनी है 25 अक्टूबर 2020 तक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। तो ये आपके वो कंप्लायंसेस है जो आपको जो है अक्टूबर 2020 मंथ के अंदर करने हैं। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आप इन सभी डेट्स को सेव कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल और आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और टाइमली अपने जो है कंप्लायंसेस को जो है फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप जो है बेसिकली अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी और टीडीएस की नॉलेज जो है प्राप्त करना चाहते हैं, टीडीएस की प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो है आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, जीएसटी की रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके अलावा टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जो प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत ही नॉमिनल जो है फीस के अंदर।
तो ऐसे में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9350118496। बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप जो है जरूर कॉन्टेक्ट करें 9350118496। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।